तो क्या हाल चाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त मनु शर्मा आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हॉरर स्टोरी। मैं इस चैनल के ऊपर हॉरर प्लस कॉमेडी दोनों मिलके मिक्सर बनाऊंगा, यानी दोनों का मिक्सर बनाऊंगा जो आपको पसंद भी आएगा काफ़ी। तो इसके ना बस ये वीडियो जो बनाई है ना मैंने, अभी आप देख रहे हो, इसके ना बस एक गड़बड़ होगी कि मैंने स्क्रीन को यानी कि मोबाइल को सीधा रख रखा है। तो ये टेढ़ी नहीं हो पाएगी, यानी कि टेढ़ी तो होएगी जैसे पूरी स्क्रीन रहती है उस टाइप की तो रहेगी, पर उसके बीचों बीच ही सिर्फ मेरा फेस आएगा जो कि पूरे के ना फैला नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे से गड़बड़ होगी। नया नया खिलाड़ी हूँ तो होगी, ठीक है ना। पर आपको मज़ा ज़रूर आएगा, एक बार ज़रूर देखना है। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक बार अकेले में देखना ही वाली स्टोरी। अगर इसके अंदर क्या है, थोड़ा कॉमेडी टाइप का भी है और थोड़ा डर टाइप का भी है, तो अगर आप अकेले में देखोगे तो और बढ़िया होगा, यानी कि आपको और मज़ा आएगा। कान में ईयरफोन लगा के अकेले कमरे में देखना तो थोड़ा और ज़्यादा डर लगेगा, अगर आपको डर नहीं लग रहा तो ठीक है। तो बस यही कहना था, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। बेसिकली ये मेरे दोस्त की घटना है, तो मैं ज़्यादा तो वो नहीं कर सकता, इसके बारे में डिटेल नहीं बता सकता। हाँ, तो इसका नाम तो कुछ रखना पड़ेगा ना, तो अपने इसका नाम रखते हैं राकेश। और जो इसके गांव का नाम भी क्या है, फैमिली रीज़न के कारण मैं नहीं बता सकता। इसके गांव का नाम रख लेते हैं डूंगरपुर, कुछ भी डूंगरपुर नाम के लिए। बंदे के लाले पड़ जाए, लुगाई नहीं आएगी ना, क्योंकि तो समझ जाओ, इस वजह से मैं इसका नाम नहीं बता सकता और गांव का भी नहीं बता सकता। पर हाँ, ये कोटा की घटना है। कोटा से स्टार्ट हुई थी, फिर इसके गांव तक गई थी। राकेश क्या है, बचपन से ही भूतों वगैरह पे और अंधविश्वास पर नहीं मानता था, बेसिकली नहीं मानता था। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो भूतों और अंधविश्वास को नहीं मानता था। अब पर इसकी मम्मी थी, वो थोड़ा अंधविश्वास के ज़्यादा थी, और इसके पापा भी थोड़े थे सही, पर इसकी मम्मी बहुत थी। तो इनको क्या है, बचपन से ही इसकी मम्मी ने इसकी बहन और इसको अपने गांव से दूर रखा। अब उसका ही बताऊंगा मैं क्यों रखा, पर हाँ अभी ये समझ लो। तो क्या ये अंधविश्वास वगैरह नहीं मानता था ना, तो इसने एक चैनल खोला यूट्यूब पर, जैसे मैंने खोला अभी आपके सामने हूँ। तो वैसे इसने यूट्यूब पर एक चैनल खोला, गोस्ट द जोकर। बंदे ने नाम भी जाने कहाँ से छांट के रखा, गोस्ट द जोकर। मैंने सुना था गोस्ट द मैजिक होता है, गोस्ट द कुछ भी जैसे दूसरा भी होता है। चलो अपनी कहानी पे आते हैं। अब जैसे इसने ये चैनल वगैरह बनाया और इसने डायरेक्ट कैमरा खरीद लिया। इसके एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, चूतिया गया, पर पहले ही कैमरा ले आया। ये उस चैनल पे छोटी छोटी जैसे शॉर्ट वीडियो आती ना, उस टाइप की डालता था। उसमें लिखता था अगर आपके घर में कोई भी भूत वगैरह हो तो मेरे से कांटेक्ट करना, मैं उनको भगा दूंगा। और इस चूतिया ने क्या करा, अपने नंबर भी उसके नीचे लिख दिए। तो इसके हर रोज फोन आता, भाई मेरा गेट खोल देगा, मैं संडास में बैठा हूँ, यानी कि बेसिकली टट्टी में बैठा हूँ। अब भाई इसके ऐसे से हर रोज ही फ़ोन आने लग गए। इसने बावड़े ने चैनल बना लिया, कैमरा मेमरा सब ले आया, और फिर नंबर भी दे दिए सीधे चैनल पे। तो इसके एक भी सब्सक्राइब नहीं था, पर फ़ोन पे ला जाते थे इसके। भाई साहब भारी था है। तो फिर एक दो बार तो इसके कुछ ऐसे करके कि हाँ भाई हमारे घर में भूत वगैरह है, तो आ भी गए इसके बाद में से, और चला गया। इनके बगल में ही था, जैसे कोटा शहर है तो वहाँ पे रहते ही है ना, तो अगल बगल में चला गया और जाके इसने वीडियो बना ली। अब इसने अंधविश्वास थोड़ा थोड़ा वहाँ था ही नहीं, तो नहीं पकड़ पाया। हाँ भाई वीडियो बना ली और पब्लिक में डाल दी, तो उसके 2015 की बातें हो रही है, वो इसके 10-20 के आ गए होंगे, यानी कि हजार, 10-20 हज़ार आ गए होंगे, यानी कि वायरली मानेंगे। उस समय इतना यूट्यूब का क्रेज नहीं था, तो हाँ सही था उसके लिए। और तो क्या, मैं भी बढ़िया मानता हूँ। अब मेरे आ जाए वही। अब चलो हटाओ, अपन आते हैं बेसिकली उस पर। अब स्टार्ट होता है इसका, थोड़ा समझ जाओ गड़बड़ वाली सीन। अब जैसे ही, अब एक दिन इसके फ़ोन आया। फ़ोन आते से इसने सोचा कि क्या उठाओ, कि पहले जैसा फ़ोन आया हुआ, या तो गेट खुलवाएंगे या कुछ काम करवाएंगे भैया। इसने फ़ोन नंबर इस वजह से दिए थे, पर इसने उठाया नहीं। अब वो बार बार जैसे एक फ़ोन आता ना, तो इसकी क्या हुआ, एक गड़बड़ हुई। जैसे फ़ोन आ रहा है अपने, फ़ोन आता ही है, और फ़ोन के ना स्क्रीन के ना जो वो आता है ना, कॉल उठाओ मत उठाओ, तो उसके अंदर उसका कॉल आ रहा, उसके बाद उसका ऊपर की साइड कॉल आ रहा, उसके बाद एक और वो कॉल आ रहा, यानी कि कॉल के ऊपर कॉल आ रहे थे उसी के, कटे नहीं उससे पहले एक और कॉल आ जाता।
यानी कि बेसिकली आपको मैं फ़ोटो भी भेज दूंगा, देख लेना, वो तो ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का हो रहा था। तो ये इसने थोड़ा बहुत तो डर गया है कि हाँ भाई क्या हो गया भैया एकदम से। अब डर गया तो क्या, थोड़ा बहुत घबराया मबराया, पर इसने सोचा हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी, आजकल मोबाइल है कुछ भी हो जाता है, ऊपर सैटेलाइट वगैरह में कुछ हो गया होगा। हाँ उसने यही समझा, वो मेरे से ऐसे कह रहा था, मैंने तो यही समझा था। अब भाई उसका ये ऐसे हुआ। अब इसने कॉल कट करने की कोशिश करी, कॉल कटा नहीं, उठाने तो उठ जाता था, पर स्विच ऑफ करता था ना जो ये स्विच ऑफ, वो स्विच ऑफ नहीं होता था। बस इसने सोचा उठा के देख लेता हूँ एक बार, बेसिकली उठाया नहीं था, इसने सोचा अब उठा के देखता हूँ। तो इसने जैसे ही उठाया ये उठ गया फ़ोन, और जैसे इसने कान पे लगाया थोड़ी देर तो कुछ आवाज़ नहीं आई। उसके बाद तमिल भाषा में एक लड़की बोली इतनी प्यारी आवाज़ में, नान उन्ने कुलवेन। उसका मतलब था मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे ये सोचता है कि हाँ भाई ये इसने क्या बोला, वियर्ड सा, ऐसा सोच ही रहा था कि हाँ भाई जो भी बोली बहुत बुरा बोली तमिल भाषा में जो भी। इतने में उसका फ़ोन कटा, वैसे ही एक और फ़ोन आता है, ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजती है, यानी कि बेसिकली घंटी बजते से ही ये फ़ोन देखता है इसकी मम्मी का है। ये जैसे कान में लगाता है, बात करता है, बेटा तू गाँव आ जा। उसकी मम्मी ने कुछ इधर उधर नहीं पूछा, बेटा सीधा, बेटा तू सीधा गाँव आ जा। अब इसके तो होश उड़ गए, और ये आपको बताऊंगा मैं इसके क्यों उड़ गए होश, क्योंकि गांव जाना तो आम बात है, और इसकी मम्मी ने डायरेक्ट बोला, और इसके पीछे एक कहानी भी है वो आपको और आगे ही बताऊंगा मैं। पर इसने ऐसे बोला, फिर ये पूछा मम्मी क्यों, कि तेरे से कहा ना बस आ जा। उसकी मम्मी ने आज तक उससे ऐसे नहीं बोला था, पर तेरे से कहा ना आ जा बस। तो ये पूछता मम्मी ऐसे क्यों बोला, उससे पहले उसकी मम्मी ने कट कर दिया फोन। अब इसकी मम्मी ने जो भी बोला ये तो चकाचौंध हो गया, इसको कुछ भी पता नहीं चला क्यों मम्मी ने ऐसे बोला, और मैंने पूछने के बाद क्यों काट दिया। अब ये इतनी सोच रहा था, पर इसने सोचा हाँ बुलाया तो जाना पड़ेगा, हाँ भाई माँ की बात है तो कौन टालेगा। तो ये थोड़ा सा भी था ही माँ से थोड़ा प्यार करने वाला, समझ रहे हो। उसके यहाँ पे टैटू बनवा रखा था उसने माँ का, तो ऐसे था ऐसे ही। तो ये बैग में एक जमा के बाहर जाने लगता है। अब बाहर जाने के बाद जैसे इसने ताला माला लगाया, और ये सीढ़ी एक उतरता ही एक स्टेप, जैसे सीढ़ी है इनका ऐसे जो, पहले मैं मकान का स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको कैसे था। ये फ्लोर में रहता था रहने में, तो जैसे इनके सामने ना जस्ट इनका जैसे कमरा है, इससे बाहर निकला गैलरी में से, बाहर आया गेट, मेन गेट पे आया, लॉक लगा, इसके जस्ट सामने सीढ़ियाँ थी। तो ये एक सीढ़ी उतरा तो में ट्रंग ट्रंग घंटी की आवाज़ आती है। घंटी की आवाज़ आते से ही सोचता है यार ये तो मेरे फ़ोन की घंटी है, ये अंदर से कैसे आ रही है, तो मेरे पास है फ़ोन। तो इतना सोचता ही है, पर इसको समझ में आता है फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं, वो अंदर रह गया। ये चूतिया अपने ही फ़ोन की घंटी से डर गया, यानी कि अब ये अपना गेट मेट खोल के ताला खोल के वापस अंदर गया। अंदर जाने के बाद इसने देखा अंदर घुसते से ही एक इतनी खुशबू, यानी कि हद नहीं है इतनी खुशबू आ रही थी। खुशबू ऐसी जो कि उसके कभी सूंघी नहीं हो, इतनी बढ़िया उसके घर के अंदर घुसते थे। अभी वो बाहर निकला तो जब उसके बाद खुशबू नहीं थी वहाँ पे उसके कमरे में, यानी कि जो उसने फ्लोर रखा जैसे 1 BHK रखा है, उसके ना ऐसी खुशबू नहीं आ रही थी उसने कभी, वो तो इतना सूंघला था हद नहीं है। उसके कपड़े इधर उधर बिखरे रहते थे, उसके शरीर में से इतनी बदबू आती थी। मैं उसका दोस्त हूँ तो मैं जान सकता हूँ, उसके अंदर बदबू बहुत आती थी। तो क्या है, उसके पर कमरे में से एक अलग ही खुशबू आने लगी। अब इतना तो वो सोच ही रहा था, पर इसने सोचा वो सोच छोड़ो, फोन उठाने पर ध्यान देते। ये जैसे ही फोन उठाया कान में लगाया, ये पहली बात तो हाँ ये उस वाले नंबर से था, ये समझ गया था। इसने पीछे के नंबर देख लिए थे, जैसे 37 है, पीछे 37 हो किसी के, तो हाँ देख लेते हाँ भाई उस वाले नंबर से, ये हाँ 37 ही है। ये फ़ोन उठाता है, फ़ोन के अंदर इसके सुनाई देता है कोई लड़का, लड़की, कोई एक बड़ा आदमी, गहरी आवाज़ उसकी मोटी मोटी सी, वो कुछ बोल रहा है, उसके पीछे एक औरत की आवाज़ आ रही है बेसिकली इंटीमेट होने की। वो दोनों लिटरली इंटीमेट हो रहे थे। अब ये बताना नहीं चाहिए, पर
हाँ पूरी आपको कहानी बतानी है तो हाँ, उसके फ़ोन उठाते से ही वो 5 मिनट के लिए स्तब्ध हो गया और बस लगाए रखा उसने। उधर वैसी आवाज़ें आ रही है जैसा होता ही है। होने लग रहा है ये 5 मिनट तक इसके आगे भैया तान। अब क्या बताऊँ इसके आगे। वो तो बढ़िया रहा 5 मिनट से, फिर 5 मिनट बाद अपने आप इसका कॉल कट गया। अब 5 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा हो जाता, इसका वहीं आ जाता। ये कांड कर देता वहीं पर ही, फिर बदलने पड़ते कपड़े। बहुत बढ़िया रहा 5 मिनट बाद अपने आप ही कट गया। और फिर जब ये मेरे को कहानी बता रहा था ना, तो मैंने भी इतना वो नहीं करा था, पर मेरा दोस्त है तो उसके साथ जो बीती है फिर मेरे को आगे ही पता चला उसकी मम्मी पापा से, तो उसके ऊपर अभी थोड़ा हो ही रहा है। और ये जब मेरे को ये वाली बात बता रहा था ना, इंटीमेट वाली, तो ये क्या कह रहा भाई, मज़ा आ गया था। मानेगा नहीं, तू भी होता ना मौज कट जाती। 5 मिनट क्या, मैं तो 10 मिनट भी सुन लेता हूँ वाली आवाज़। यूँ कह रहा था मेरे से। मैंने क्या चूतिए, चुपचाप कहानी बता पूरी, ये तो फिर होता रहेगा। पर उसने मेरे भी थोड़ी कर ही दी थी, ठीक है ना, यानी कि हवस जगा दी थी। ठीक है, तो इस वाली बात को छोड़ते अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो ही रहा था, उसके बाद थोड़ी देर हुई तो इसको महसूस हुआ इसके पीछे से सांसें लेने की आवाज़ आ रही किसी की। ठीक है, सांसें लेने की आवाज़ आ रही है और इसके ये सपोज करो ये 5 फीट का आदमी है। ठीक है, ये 5 फीट का आदमी है और इसके पीछे 7 फीट का, जैसे मेरे पीछे परछाई दिख रही है ना, तो इसमें की 7 फीट की हाइट है। इसको प्रॉपर नहीं दिख रहा पीछे का, क्योंकि ये पता क्या है, हिप्नोटाइज हो गया, कुछ हो गया, ये एक जगह स्तब्ध रह गया, उसके वश में आ गया, पता नहीं है। पर हाँ, ये अपन जैसे बैठे हुए, अभी मैं बैठा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है हाँ भाई कोई पीछे है, तो सांसें ले रहा है, समझ रहे हो, सांस ले रहा है तो पता चल जाएगा। ये इतना सोच ही रहा था, इतने में बेहोश हो जाता है। जैसे ही अभी मैंने बताया ना कि 7 से 8 फीट का आदमी था, तो इसकी तो फट गई थी, अब बेहोश हो गया। उसके बाद अगर उस जब मेरे को बता रहा था ना ये वाली बात, तो मेरे लिटरली ये रोंगटे खड़े हो गए थे। ये वाली बात बोली थी इसने और इसके मम्मी पापा ने भी, खैर इनके साथ ही था मैं, तो इन्होंने ऐसी बात बोली तो मेरे रोंगटे तक खड़े हो गए थे। इतना फट के 4 हो जाए ऐसी वाली बात है। अगर आप सोचो आप कमरे में अकेले हो, आपके पीछे 7 से 8 फीट का आदमी आ जाए, समझ रहे हो, तो पहचान में तो आएगा सी ना आपके पीछे कोई है, और इतनी खतरनाक वाली वियर्ड तरीके से सांसें ले रहा है। फट के 4 हो जाए, मेरी तो हो जाएगी भैया, और मैं भी अभी ऐसे कमरे में बैठा हुआ हूँ अंधेरे में, तो मेरे को अभी भी डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं इधर उधर भी झक लेता हूँ थोड़ी थोड़ी देर में पोज करके। अब इतना चलता रहता है, तो अब ये शाम हो जाती है। शाम को इसको क्या है, होश आता है। होश आते से ये सोचने लगता है अच्छा सपना था, नहीं, पर वो जो टेबल रहती है ना उसके नीचे पड़ा हुआ था, तो उसको लगता है नहीं यार ये सपना नहीं था, ये सपना तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी डरावनी चीज़ सपना, और इतना मैं बेहोश हो जाना, यहीं पर कैसे हो जाऊँगा। तो ये ऐसा सोच ही रहा था कि हाँ भाई मैंने पैकिंग वैकिंग कर ली थी। तो ये फिर वापस निकलता है अपने गेट के बाहर। ठीक है, गेट के बाहर लगा के गेट मेट लगा के ये चल जाता है ऑटो वगैरह कैब वगैरह बुक करता है। और कोटा में बड़ा शहर है, या आप जानते ही होगे, एजुकेशन वगैरह बढ़िया है, तो कभी आओ तो मेरे से मिल लेना। आपका भाई भी रहता है कोटा में। तो ये ऐसा कर ही रहा था, तो कैब से बाहर निकलता है, कैब वगैरह बुक करता है और बाहर आता है, यानी कि बस स्टैंड पे जाता है, बाहर क्या आता है, मैं भी कभी कभी जान क्या बोल जाता हूँ। ठीक है, तो ये कैब में बैठ के सीधा ऑटो वगैरह जो भी रहता है उसमें बैठ के सीधा बस स्टैंड पे आया, उसके गांव की तरफ रवाना हो गया। अब रवाना होते से ये जैसे ही ये अब ये पहुंचा 12 बजे के आसपास, ये पहुंचा, ये यहाँ से निकला होगा इसके घर से 7 बजे के आसपास निकला था, इसने बोला था 7 बजे के आसपास, और ये घर पे पहुंचा 12 बजे, क्योंकि इनका बहुत दूर था, कम से कम 200 किलोमीटर होगा वहाँ से, हाँ 200 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो टाइम लग गया। तो टाइम लगने के बाद ये जैसे ही अपनी बस से, इसकी बस है जिसमें अभी इसका गांव आ गया तो उतरना पड़ेगा, तो इसके गांव पे से जैसे ही ये एक कदम नीचे उतारा इसने सीढ़ियों पे से, जैसे सीढ़ियाँ रहती है बस की,
वैसे एक कदम जैसे नीचे उठाया वैसे ही भम, एक ऐसी डरावना, अरे मैसेज आ रहा है, ऐसी भम जैसे सूतली बम फूटता है ना, उससे 4 गुना आवाज मान लो। और ये इसके कंडक्टर वगैरह देखते उतर के ये क्या हुआ, ये बताता है कि इसके बस के चारों टायर फूट गए, वहीं पर ही फूट गए चारों, एक भी नहीं, एक फूटे तो भी मान ले, चारों टायर फूट गए। अब ये ऐसा सोचता है कि ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ। भाई इसके साथ वो जो भी थी एंटिटी वो थी सही, क्योंकि लग ही रहा है ना कि उतरते से ऐसा फट गया, और ऐसा चढ़ते वक्त तो इतना कुछ नहीं होता, पर ये गांव आते से फूट गया। तो ये हो ही रहा था, और ये ऐसे कर के अपने घर जाता है। थोड़ा घबराया हुआ था, पर वहाँ पे अब पैदल पैदल जाना पड़ेगा गांव में। अब थोड़ा बहुत जंगल टाइप का रहता ही है, आपको याद है 2015 के आसपास की बात है। और वो अभी 26 साल का है, पहले 18 साल का था वो, जब मैं 18 साल का था वो जब ये उसके साथ घटना हुई थी। अभी तो 26 साल का है। तो उसने मेरे को कोरोना के बाद वाली कहानी सुनाई थी। तो पर क्या करे, अब जार तो मैंने चैनल बनाया, तो मैंने सोचा अब भूतिया चैनल बनाते हैं तो आप लोगों को भी कहानी सुना देंगे। तो जैसे ये अपने गांव पहुंचा, यानी कि घर पे, गांव तो पहुंच ही गया था खैर, अपने घर पे पहुंचा। घर पहुंचने के बाद इसकी मम्मी और इसके पापा इसकी बहन को डांटने लग रहे थे कि तू यहाँ पे कैसे आ गई, तेरे से मना कर रखा था ना कि यहाँ नहीं आना। क्योंकि इसकी बहन भी थी, उससे ही बेसिकली इसकी मम्मी ने मना कर रखा था कि तुझे भी नहीं आना यहाँ गांव में, ठीक है। अब पता, अभी बताऊंगा मैं ये क्यों मना कर रही थी इसकी मम्मी और पापा कि गांव में ना। पर ये जैसे ही वो सुन तो लेता है ये गेट के बाहर से, अब ये ठोकता है टक टक। इसकी कोई ना कोई मम्मी आती, थोड़ी देर में आती है क्योंकि लड़ाई कर रहे थे वो, तो खोलती है। तू भी यहाँ पे कैसे आ गया, मैंने तेरे को बुलाया, आपने तो बुलाया था मम्मा। ये ऐसे ऐसे बोलने लगा, पर इसकी मम्मी सुने नहीं कि गुस्से में थी। वो भी आ गई, तू भी आ गया, कैसे कह रहा है कि मैंने बुलाया तुम्हें। तो ऐसे कुछ लड़ाई वड़ाई चल रही थी कि नहीं आपने बुलाया था मम्मी, मेरे को पता है। ऐसे ऐसे कुछ हो ही रहा था इनके, रोड़ा मोड़ा, रोड़ा हो गया था साफ बात। हरियाणवी भाषा ही रहती है ना, रोड़ा जो भी कहते हो, रोड़ा रोड़ा, ठीक है। तो इनके लड़ाई वगैरह चल ही रही थी, तो मैं ऊपर से भम, इनकी छत के ऊपर मटकी फूटने की आवाज जानते हो आप, मटकी फट, उसमें की आवाज इनके आई कान में। भाई इसकी मम्मी तो मना कर रही थी, तो इसकी मम्मी पापा कहते तुम दोनों यहीं पे रुको। इसके मम्मी पापा एक अलग ही उसमें, तुम दोनों यहीं पे रुक जाना, ऊपर मत आना, अभी हम दोनों देख के आते हैं। यानी कि ऊपर जाना था इन दोनों, कुछ हुआ था ना ऊपर छत पे, क्या हुआ तो देखने जाना था। तो इसके मम्मी पापा तो ऊपर जाते, पर इनसे मना कर देते तुम यहीं पे रुकना कमरे में। एक भगवान वाला कमरा था उनके, तो उसमें रुक जाना तुम दोनों, इससे बाहर मत आना। और लोंडा बहन तो नहीं आई, ये नमूना चला गया ऊपर। इसकी मम्मी पापा पूछे वहाँ देखने लग रहे थे वो क्या हो रहा है यहाँ, ये तो घबरा गए थे। अब ये गया वैसे ही कुछ ऐसा हुआ, इसने देखा नीचे एक मटकी फूटी है, यानी छत पर जो फ्लोर रहता है ना, यानी कि आरसीसी, उसके वो मटकी फूटी हुई है। मटकी फूटने के बाद वहाँ पे एक कुछ अजीब टाइप के जनके पड़े हुए हैं, समझ नहीं पाया था, उसने बता भी, उसको पता नहीं चल पाया। एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था जिसकी गर्दन नहीं थी, और उसकी गर्दन, जो इनकी छत है ना, छत के ऊपर एक वो भी रहता है टंकी रखने का जानते हो ना, ये छत बनी हुई है, उसके ऊपर एक ऊपर करके कुछ टंकी वगैरह रखने का बना देते। वहां पर टंकी के ऊपर बैठा वही 7-8 फीट का आदमी, एक अजीब ही तरीका, उसके आगे बाल आ रहे, आंखें दिख रही, जैसे आंखों के यहाँ से जैसे कटिंग करवा रखी हो उसने कटिंग ऐसी करवा रखी थी कि आंखें दिख रही थी उसकी, वो आंखें इतनी बड़ी, यानी कि उसकी नाक पूरी कवर हो रही है, ये इतनी बड़ी बड़ी, और आंखों में से यहाँ से खून टपक रहा, ऐसे बाल आगे आ रहे थे उसके। इसने ऐसा देखा और वो अपने मुंह से उस कुत्ते की गर्दन खा रहा था आगे की साइड से।
अब वो जैसे इस ये ऊपर देखता है, राकेश जैसे ही ऊपर देखता है